अगर इस देश के अंदर हम हिंदुत्व के बारे में बात करें तो हिंदुत्व लापरवाही की तरफ था, और अगर बात करें इस्लाम या दूसरी चीजों की, उनका यदि जिक्र होता था तो वो चीजें चलती थी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा विद्वता की तरफ और दार्शनिकता की तरफ बढ़ने वाले हैं वो भी तो हिंदू ही है ना। और लेकिन वर्तमान समय में बॉलीवुड यदि इसी डर्रे पर चल रहा है, अब उसकी फिल्में फ्लॉप होने लगी है। सॉफ्टली हिंदू अवेयर हो रहा है, सॉफ्टली यानी कठोरता से विरोध करना उसने नहीं सीखा है, लेकिन अंदर से हिंदुत्व की भावना आ रही है। इसलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओशियन न्यूज़ में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महात्मा आनंद स्वामी जी। आपको बता दें कि काली फिल्म का एक या फिर डॉक्यूमेंट्री बोले उसका एक पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें सिगरेट पीते हुए काली माता का पोस्टर दिखाया गया है। आज इस पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि इस धर्म की भी कोई ना कोई ऐसी भावनाएं हैं जो आहत होती हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया स्वामी जी मेरे साथ मौजूद है। स्वामी जी, वो पोस्टर आपने देख लिया होगा? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। मूल रूप से बात क्या है, हमने एक सिनेरियो इस प्रकार का क्रिएट कर दिया है। हमारी स्थिति इतनी लचर है, धर्म के नाम पर हम उपद्रव करने की तो बात कर सकते हैं, और उपद्रव भी बहुत बड़ा हिंसात्मक नहीं। आपके खिलाफ हिंसा हो जाएगी, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बस खामखा की हाय उल्लाह कर सकते हैं, लेकिन धर्म के अंदर जो कमियां हैं उनकी बात नहीं करेंगे। और आपके धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, उस चीज के आप खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। धर्म के लिए वास्तविक अर्थों में जो काम होना चाहिए उसको आप नहीं करेंगे। इस चीज को जब तक नहीं बदलेंगे, इस तरह काम होते रहेंगे। गुरुजी, अभी देखा गया कि इससे पहले साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्में थी, RRR करके सामने आई, बाहुबली करके आई, या और भी जो फिल्में आई, तो उनमें हिंदू संस्कृति का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया गया और सम्मान तरीके से दिखाया गया। लेकिन बॉलीवुड से अगर इन चीज़ों की बात करें तो वहाँ हिंदू आस्थाओं को कहीं ना कहीं आहत किया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूंगा कि हिंदू जो है सॉफ्टली अवेयर हो रहा है। सॉफ्टली मैं ये कहूंगा, न तो हिंसात्मक तरीके से, न जोरों से विरोध करना। उसका ऐसी क्या है जो हिंदू धर्म के बारे में इस तरीके से? मैं केवल यही बात बताना चाहता हूं, हिंदू सॉफ्टली अवेयर हो रहा है। अब क्या था, अब से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था। एक व्यक्ति जो चाहता है कि मुझे अपना चैनल चलाना है यूट्यूब पर, आपका चैनल है या कोई दूसरा चैनल है, वो चलाना चाहता है, तो उसके पास दो विकल्प हैं। एक तो ये कि वो दलित समुदाय के पक्ष में बोल दे, सवर्णों के विरोध में बोल दे, तो क्या होगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। एक ये कि मुस्लिमों के पक्ष की बात कर दे, मुस्लिम उसको शेयर करेंगे, वो चल जाएगा। अब जो अच्छा व्यक्ति है, जो ये जानता है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, वो भी बेचारा रोजी रोटी के लिए या किसी चीज के लिए उस चीज को चलाएगा, क्योंकि वो चीज चल रही है। अब अगर हिंदू भी अपने पक्ष की चीजों को या फिर उन चीजों को जहां पर हिंदू आस्थाओं का सम्मान हो या हिंदू के सच्चे इतिहास को या उसके ज्ञान को बताया गया हो, उसको शेयर करना शुरू कर देगा, तो उस तरह की वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से अगर इस देश के अंदर हम हिंदुत्व के बारे में बात करें तो हिंदुत्व लापरवाही की तरफ था, और अगर बात करें इस्लाम या दूसरी चीजों की, उनका यदि जिक्र होता था तो वो चीजें चलती थी। लेकिन वर्तमान समय में बॉलीवुड यदि इसी डर्रे पर चल रहा है, अब उसकी फिल्में फ्लॉप होने लगी हैं। सॉफ्टली हिंदू अवेयर हो रहा है, सॉफ्टली यानी कठोरता से विरोध करना उसने नहीं सीखा है, लेकिन अंदर से हिंदुत्व की भावना आ रही है। इसलिए जो साउथ की फिल्में हैं जहां हिंदुत्व की बात होती है, वो हिट भी हो रही है, उनको पसंद भी किया जा रहा है। धीरे धीरे यदि इसी प्रकार की स्थिति रही, मैं आपको बता सकता हूं, गारंटी के साथ बता सकता हूं, बॉलीवुड के अंदर से ये चीजें समाप्त हो जाएंगी, बॉलीवुड भी सही प्रकार से सही रास्ते पर आ जाएगा। अभी नेटफ्लिक्स पे चीज़ें आएंगी, मोबाइल हम सबके हाथ में है, हिंदू बच्चों के हाथ में है, लेकिन जब हिंदू बच्चे इस प्रकार के पोस्टर देखेंगे, इस प्रकार की फिल्में देखेंगे, तो अपने हिंदू देवी देवताओं के लिए उनके मन में क्या इमेज बनेगी? हिंदू बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर हिंदू देवी देवताओं के या वास्तव में मैं बात करूँ कि कायदे में, तो मैं बच्चों की बात करूंगा। बच्चों से आपने पूछा, मैंने देखा कि एक मुल्ला जी बच्चों को बता रहे थे कि ये जो साइंस है ना, ये झूठ बोलता है कि ये जो धरती है ये सूरज का चक्कर काटती है, झूठ बोलता है। सच तो यह है, सूरज धरती का चक्कर काटता है। सामने बैठे हैं तालिबे इल्म बच्चे, बैठे हैं विद्यार्थी, बैठे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो साइंस है ये झूठ बोलता है, धरती गोल है। धरती गोल तो है, पर वो रोटी के जैसी है, वो चपटी है ना। इस तरह की बातें बता रहा है। अब अगर वो बच्चे वास्तव में पढ़े लिखे हो जाएं तो क्या हो जाएंगे, वो धर्म से विमुख हो जाएंगे। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, धर्म से विमुख हो जाएंगे। अब आप बताइएगा, एक बच्चे को बता दिया जाए कि ये जो सूरज है, ये सूरज को राहु निकल लेता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है।
राहु केतु ग्रस लेते हैं, इसको चंद्रमा को चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब विद्यालय में जाकर के वही बच्चा अगर अध्यापक से पूछेगा, अध्यापक बताएगा कि जब सूरज के और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया सूरज पर पड़ने से सूर्य ग्रहण हो जाता है, और जब सूरज के और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है तो धरती की छाया से चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब वो बच्चा किस पर यकीन करे, या तो विद्या पर यकीन करे या फिर माँ बाप पर जो धर्म सिखा रहे हैं, या तो धर्म गलत या फिर विद्या गलत। अब या तो वो पाखंडी हो जाएगा या फिर विद्वान होगा, विद्वान होगा तो धर्म को छोड़ देगा। तो हम केवल इसकी बात क्यों कर रहे हैं, देवी देवताओं का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम ये देखें कि हम धर्म के नाम पर बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, हमें यह बात सोचना पड़ेगा, और हिंदू को भी सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। अरे भाई इन पाखंडों को आप धर्म क्यों समझ रहे हैं? धर्म का मतलब होना चाहिए भाई इंसानियत हो, प्रेम हो, और वो ज्ञान हो जो हमारे धर्मशास्त्र, सच्चे धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं। वेद के अंदर इस तरह की वाइब्रेशंस देने वाले मंत्र हैं जो कि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जा सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर अगर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर या दर्शन शास्त्रों के अंदर जो चीजें हैं उस चीजों को समझो, भाई योग दर्शन के अंदर चीजें हैं उस चीजों को समझो। ये पाखंडों को आप धर्म बनाए बैठे रहोगे तो केवल आप माँ काली का तो बात ख्याल रहेगा कि इससे क्या होगा। अरे माँ काली से तो बच्चों के मन में केवल ये बात आएगी कि दूसरे धर्म वाले लोग हमारे धर्म पर ऐसा कर रहे हैं, उससे तो आप वो धर्म पर पक्के हो सकते हैं। लेकिन ये चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण, ये इस प्रकार की चीजें, हजार प्रकार के पाखंड आप बताएंगे। धरती कहां पर है कि ये तो उसके नंदी के सर पर टिकी हुई है, वो जब सर बदलता है तो फिर उससे क्या होगा कि उससे भूकंप आ जाते हैं। जब इन चीजों को आप बताएंगे ना, बच्चा बड़ा देखा, अरे भाई ये तो धरती कहीं पर इस प्रकार नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिकी हुई है, तो फिर वो धर्म से जाएगा ना। तो इस बात की फिक्र करो ना, फिक्र इन चीजों की करनी है, बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। खाली पोस्टर पर चिपक कर रहने से काम नहीं चलेगा। तो डायरेक्टर तो कह रही हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो काली माता पे शराब भी चढ़ाती हूँ और मांस भी चढ़ाती हैं हम तो। हाँ, वो अपनी तरफ से क्या कह रही हैं, मैं फिर से कहूंगा, वो अपनी तरफ से क्या चढ़ा रही हैं? क्या दक्षिणेश्वरी के मंदिर में बहुत सारे मुर्गे नहीं कट जाते हैं? और ऐसा नहीं है कि निश्चित क्वांटिटी में जो मुर्गे कटने हैं, अगर लोग बाग नहीं काटते तो वहां के पुजारी व्यवस्था करते हैं और वो कट जाते हैं। क्या ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं? फिर हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्यों आहत हो रही हैं आपकी भावनाएं? जब लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो जब सिगरेट लगी हुई है उनके मुंह पे, तो क्यों आहत हो रही है? सबसे पहले तो बात मैं बताऊंगा कि शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ये लोगों ने बनाया हुआ है, शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले तो मैं इस बात को दुरुस्त कर दूं। दूसरी बात, मैं फिर से एक बात कह दूंगा कि हिंदू धर्म के अंदर दो प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि एक तो वो जो कि पाखंडी है, इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा विद्वता की तरफ और दार्शनिकता की तरफ बढ़ने वाले हैं वो भी तो हिंदू ही है ना। और इस देश के अंदर अगर ये बहुसंख्यक समुदाय मूर्ति पूजा करने वाला है, मूर्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने वाला है, तो यहाँ पर निरंकारी संत मत है, यहाँ पर राधा स्वामी संत मत है, यहाँ पर हमारा सिख मत है जो कि हिंदुत्व का ही हिस्सा है, यहाँ पर हमारा आर्य समाज है वो मूर्ति को नहीं मानता है। तो क्या आप इस बात को लेकर के कि मूर्ति को जो मानने वाले लोग हैं उनके अनुसार आप आर्य समाजियों की बेइज्जती कर देंगे, उसका अपमान कर देंगे, उनकी भावनाओं को आहत कर देंगे, या राधा स्वामी संत मत वालों की भावनाओं को आहत कर देंगे? इस बात की स्वतंत्रता मिल जाएगी? इस बात की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इस देश के अंदर अगर माँ काली के मंदिर में शराब चढ़ती है या फिर मांस चढ़ता है, तो इस देश के अंदर माँ काली को शक्ति की प्रतिमूर्ति, रुद्रता की प्रतिमूर्ति, बहादुरी की प्रतिमूर्ति, न्याय की प्रतिमूर्ति भी माना जाता है, पवित्रता की प्रतिमूर्ति भी माना जाता है। उन लोगों की भी तो भावनाएं हैं, वो भी तो आहत होंगी। तो इस बात का ख्याल। धर्म गुरु कहाँ है? रामदेव जी ने, जब नुपुर शर्मा का बयान आया तो रामदेव जी ने स्पेशली कहा कि इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं वो करता हूँ। लेकिन अब कहाँ है धर्म गुरु? जब काली का पोस्टर सामने आया, धर्म गुरु क्यों नहीं सामने आते हिंदुओं को लेके? देखिएगा प्रियवर, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि शुरुआत से मैंने इस बात को कहा है कि हम लोगों के अंदर कमियां हैं, हम लोग सहिष्णु बन रहे हैं। रहा सवाल धर्मगुरु का, तो मेरे पास एक व्यक्ति आकर के कहने लगा, गुरुजी ये धार्मिक लोग जो हैं, हमारे मंदिरों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि यहाँ पर ज्ञान की बात हो जाए, यहाँ पर अच्छी बातें हो जाएं, यहाँ पर अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रंथ साहिब की बात होती है, अच्छा लगता है। अगर मस्जिद में जाएंगे तो कुरान की बात आपको बता दी जाएगी। अगर आप जाते हैं गिरजाघर में तो आपको बाइबल आपके अंदर उतार देने की बात करेंगे। हमारे मंदिरों के अंदर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती है? हमारे धर्मगुरु कहाँ चले गए? मैंने उस बच्चे से प्रश्न किया। जब मैंने एक कार्यक्रम किया था, आपको भी बुलाया था, आप उस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए थे? मैं हर वक्त यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से चीजें शेयर करता हूँ, कितनी वीडियो आपने मेरी देखी है। मैं यहाँ पर हजार प्रकार से घूम करने के काम को कोशिश करता हूं, कितना आप सहयोग करते हैं। और अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर मंदिर में बैठा हुआ हूं, ये मेरी पैतृक जमीन में बना हुआ मंदिर है, यहां पर हमने चंदा नहीं मांगा है मंदिर के लिए, यहां पर हमारे बराबर में खेत है, मैं इस खेत में काम कर सकता हूं और करता भी हूं, उससे मैं अपना पेट पालता हूं। अगर मैं यहां पर मंदिर के आश्रय में बैठा रहता तो मुझे उसी पाखंड की तरफ बढ़ना पड़ता, मुझे उन्हीं पर आश्रित रहना पड़ता, मैं उन्हीं चीजों का हिस्सा होता। लेकिन मैं यहां पर प्रयास स्वतंत्र हूं तो कर सकता हूं। कितने लोग स्वतंत्र होकर इस प्रकार से काम कर रहे हैं? किनके पास में ऐसी व्यवस्था है? धर्मगुरु तो आगे आए,
आए, लेकिन धर्मगुरु अगर आगे आएंगे तो उनके मुंह पर थप्पड़ लगेगा। धर्मगुरु अगर आगे आएंगे उनको तिरस्कार कर दिया जाएगा। यहां पर अगर एक व्यासपीठ पर बैठ करके 10 प्रकार के पाखंड आपको धर्मगुरु बताएंगे ना, तो आप उनके चरणों में लेटे हुए फिरेंगे। और एक सच्चा धर्मगुरु अगर आकर के आपको ज्ञान की बात बताएगा तो भूखा मरेगा, उसके मंदिर का खर्च नहीं चल पाएगा। हम लोग यहां मेहनत करते हैं, इस प्रकार से चल पाता है। सच बात को कहने वाला कोई व्यक्ति इसीलिए सामर्थ्य नहीं कर पाता, इसलिए आप धर्मगुरु की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। धर्मगुरु आज भी हैं, ज्ञानी भी हैं, लेकिन उसको ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदू लोग नहीं, सभी लोग। अगर मैं इस्लाम के बारे में बात करूं तो इस्लाम के जो सही दिशा में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब एक व्यक्ति थे, अच्छे स्कॉलर थे। कितना उसको मुसलमान जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे हैं। कितना जानते हैं, तौकीर रजा को बहुत सारे लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अगर कहीं पर भी बात होंगे ना, अमन की बात करने वाले लोग या प्रेम की बात करने वाले लोग या अच्छी बात करने वाले लोग, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और अगर इस तरह के पाखंडियों की बात हो तो पाखंडी आगे आते हैं, इसलिए ऐसा है। अब आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस पोस्टर के बारे में? क्या हिंदू इस तरीके के पोस्टर देखता रहे? क्योंकि आज माँ काली के मुंह पे सिगरेट आई है, तो कल हो सकता है दुर्गा माता के लिए भी ऐसा कोई पोस्टर सामने आ जाए, परसों को शंकर जी के लिए भी ऐसा कोई पोस्टर सामने आ जाए, उसके बाद राम जी के लिए भी ऐसा कोई पोस्टर सामने आ जाए, या फिर इस तरीके की कोई व्यवस्था बनाई जाए, कोई विचार सामने लाया जाए जिससे हिंदुओं की सहिष्णुता को भी कहीं ना कहीं जो है समझने का प्रयास हो। देखिएगा प्रियवर, मैं फिर से एक बात कह दूं आपको कि केवल पोस्टर से क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? केवल पोस्टर से दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इस बात से होना चाहिए कि संसद के अंदर महिषासुर को सही बताया गया और मां दुर्गा को व्यभिचारिणी बता दिया गया। संसद के अंदर ये चीज होती है, वो थी बात, दिल पर लगने वाली बात वो थी, वो बात दिल पर लगने वाली थी। इस देश के अंदर सच्ची रामायण करके एक रामायण प्रचारित है जिसमें मां सीता को व्यभिचारिणी बताते हैं, रावण को बहुत अच्छा बताया गया है, भगवान श्री राम को हत्यारा और बहुत दुराचारी बताया गया है। तो इस प्रकार की रामायण इस देश के अंदर प्रचलित हो रही है। खाली हम पोस्टर को पकड़े हुए खड़े हैं। अरे उन रामायण को लिखने वाले लोगों का अगर हश्र इस देश के अंदर खराब होता, वो जेल में जाते और कानून व्यवस्था उसकी हालत खराब करती, तो फिर उसके बाद में पता चलता कि वास्तव में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। संसद में जब इस तरह के बयानात होंगे तो इस तरह की चीजें होंगी। मैं फिर से कहूंगा, पोस्टर का विरोध हिंदू को करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े मुद्दे हैं। और वो पोस्टर खाली उतना डैमेज नहीं कर रहा, वो जो सच्ची रामायण है ना, वो उन लोगों के मन में जो कि यहां पर दलित बने हुए हैं, जो यहां पर अपने आप को भीमवादी कह रहे हैं, नवबोध कह रहे हैं, उनके मन में पंडितों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, सवर्णों के प्रति जो नफरत भर रही है, उनको इस बात का नहीं पता है कि आप लोग गुमराह हो रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। नहीं पता है, क्योंकि वो चीजें उनको गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। और प्रचार कौन कर रहा है पता है आपको? प्रचार कौन कर रहा है? इन दलितों को पता नहीं है, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, बहुत ज्यादा चीजों को इतना ज्यादा नहीं जानते हैं। जो यहाँ पर एक स्कॉलर्स का एक मंडल हमारे मुस्लिमों का बना हुआ है, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, वो लोग आपके हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और उनके कंधे पर बंदूक रख करके इन चीजों को चलाते हैं। इन सारी की सारी चीजों को बंद किया जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमानों, आप लोग भी जागृत हो जाओ और आप लोग भी समझ जाओ कि हिंदुओं का विरोध मत करो और अपने धर्म में आराम से जियो। और हिंदुओं से कहूंगा कि भाई आप अपने धर्म की कमियों को ठीक करो। खाली ये नहीं है कि आपको मुसलमानों से लड़ना है, दूसरी चीजों से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें जागृति अगर आपके अंदर आए तो आप देश के लिए और धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से स्वामी जी ने बताया कि केवल पोस्टर की ही बात नहीं है, अन्य बहुत चीज़ें हैं जिससे हिंदू भावनाएं लगातार आहत होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम भाई ये समझते हैं कि हमारी भावनाएं आहत होती हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए कि उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं। अगर उनके धर्म के बारे में बात हो तो मुस्लिम उनके साथ खड़े हों, और उनके धर्म के बारे में बात हो तो हिंदू उनके साथ खड़े हों, और भाईचारा लगातार बना करके रखें।